तमिलनाडु की सियासत में नया दौर, नया चेहरा, नया नेता और नया हीरो मिल गया है। नमस्कार, मैं आपके साथ रीना झा बालियान। अब तक आप जिस चेहरे को बड़े पर्दे पर देखते थे, अब वही चेहरा अब आपके बीच में होगा, आपके लिए काम करेगा, क्योंकि तमिलनाडु को मिल गया है एक नया नेता। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में विजय हासिल कर ली है। जी हाँ, तमिलनाडु में नई सियासत, नई पार्टी, नया चेहरा और नए दौर की शुरुआत हो गई है। थलापति ने तमिलनाडु में जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ बड़े पर्दे के हीरो नहीं हैं, बल्कि असल में भी जननायक हैं। अपनी फिल्मों के बाद चेन्नई के सुपरस्टार थलापति विजय ने राजनीति के मैदान में भी अपना झंडा गाड़ दिया है। राजनीति के तमाम धुरंधरों को सियासी धूल चटाते हुए वो तमिलनाडु की जनता की पहली पसंद बन गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में सभी को चौंकाते हुए टीवी के प्रमुख थलापति विजय ने बड़ी जीत हासिल कर ली है। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में जब भी कोई नया चेहरा उभरता है तो उसे भावनाओं की कसौटी पर परखा जाता है। यहाँ सिनेमा और सियासत के बीच मजबूत रिश्ता हमेशा से देखा गया है। जनता अभिनेताओं को सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि उन्हें भगवान भी मानती है। इसके बावजूद सिनेमा से सीधे सत्ता तक का सफर इतना आसान नहीं होता। तमिलनाडु में इस चुनाव में विजय के सामने भी कई चुनौतियां रही, लेकिन अपने हुनर और जनता के प्यार के जरिए वो चुनौती को बड़ी आसानी से पार करते चले गए। तमिल सिनेमा के सुपरस्टार थलापति विजय ने जब राजनीति में कदम रखते हुए अपनी पार्टी टीवीके का ऐलान किया, तब कई लोगों ने इसे महज स्टार पावर का विस्तार माना। लेकिन पहले ही चुनाव में उन्होंने ऐसी जीत हासिल की जिसने सबको चौंका दिया। अब सवाल आता है कि थलापति विजय ने ऐसा क्या किया जिससे उनकी पार्टी राज्य में नंबर 1 बन गई। तो देखिए, इसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। विजय के चुनावी जीत के पीछे एक बड़ी वजह रही उनका हाईटेक चुनाव प्रचार। अभिनेता से नेता बने विजय ने अपनी पार्टी टीवीके के लिए होलोग्राम तकनीक का इस्तेमाल किया। इस एआई आधारित 3D प्रोजेक्शन के जरिए विजय एक साथ कई जगहों पर वर्चुअली रूप में नजर आए और मतदाताओं को संबोधित किया। विजय का चुनाव चिन्ह सीटी था और पूरे चुनाव में सीटी ने बच्चों से लेकर बुजुर्गों के बीच अपनी पहचान बना ली। यहां तक कि लोगों ने अपने घर के बाहर बनने वाली रंगोली में भी सीटी के डिजाइन को बनाना शुरू कर दिया। वहीं विजय की सादगी और सादे पहनावे ने भी लोगों का दिल जीता। यहां तक कि युवाओं में विजय के जैसे कपड़े पहनने का भी क्रेज नजर आया। जो भी सफेद शर्ट और ऑफ वाइट कलर की पैंट पहनकर निकलता, उसे विजय का असली सपोर्टर माना जाने लगा। विजय का सफर किसी फिल्मी चमत्कार जैसा नहीं था कि ना तो वो रजनीकांत जैसे स्टाइल आइकॉन थे और ना ही कमल हसन जैसा एक्सपेरिमेंट करते थे। उनकी सबसे बड़ी ताकत सादगी और अपनापन थी। 90 के दशक में उन्होंने रोमांटिक और फैमिली फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाई। दर्शकों को उनमें एक ऐसा लड़का दिखा जो पड़ोस में ही मिल जाता है आसानी से। यही रिलेटिविटी आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। हर अभिनेता के करियर में एक फिल्म टर्निंग पॉइंट बनती है और विजय के लिए वो फिल्म थी गिल्ली। इस फिल्म ने उन्हें स्टार से सुपरस्टार बना दिया। इसके बाद उनकी फिल्मों की कहानी सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमने लगी। पर्दे पर वो आम आदमी की आवाज बनकर उभरे। उनकी फिल्मों में भ्रष्टाचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे लगातार दिखे, जिसने उन्हें सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि एक वॉइस बना दिया। साल 2024 में विजय ने राजनीति में औपचारिक तरीके से एंट्री ले ली। टीवीके के लॉन्च के लिए उन्होंने ना तो पारंपरिक कोई रैली की और ना ही बड़े मंच का सहारा लिया, बल्कि साफ और सटीक मैसेजिंग के साथ ही उन्होंने शुरुआत की। सिनेमा से दूरी बनाने के फैसले ने उनके इरादों को और भी मजबूत कर दिया। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख और शिक्षा और युवाओं पर फोकस और सिस्टम बदलाव की बात कर सीधे युवाओं को टारगेट किया। उनका जादू तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजों में नजर आया। विजय ने तमिजगा वेत्री कजगम के जरिए साफ राजनीतिक पहचान बनाई, अपने फैन बेस को संगठित कैडर में बदला, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। युवाओं और पहली बार वोट करने वालों पर टारगेट कर उन्होंने रणनीति बनाई। विजय ने सोशल मीडिया और ग्राउंड कैंपेन दोनों का मजबूत कॉम्बिनेशन बनाया। शिक्षा, रोजगार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लगातार उन्होंने उठाने का काम किया। फिल्मों के जरिए पहले से बना सिस्टम विरोधी इमेज राजनीति में काम आ गया।
बड़े दलों डीएमके और एआईएडीएमके के बीच खुद को मजबूत तीसरा विकल्प उन्होंने बनाया। फैन क्लब्स को बूथ लेवल नेटवर्क में बदलकर लोगों के बीच छवि और मजबूत की। विजय की सादगी और क्लीन इमेज ने लोगों का भरोसा जीता। कम समय में तेज और रणनीतिक फैसलों से चुनावी मैदान में बड़ा असर दिखाया। न तीखे बयान न व्यक्तिगत हमले, इससे उन्हें पॉजिटिव पॉलिटिक्स का चेहरा माना गया। देखिए, विजय की निजी जिंदगी की बात करें, पर्सनल लाइफ की बात करें, तो विजय का पूरा नाम जो है वो जोसेफ विजय चंद्रशेखर है। उनका जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ। आपको बता दें कि उनके पिता जो हैं वो जाने माने निर्देशक हैं और माँ जो हैं वो गायिका थी। फिल्मी माहौल में पले बड़े विजय ने बहुत कम उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उनके पिता उन्हें विट्री फिल्म में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने का उन्होंने मौका दिया। बचपन से ही विजय ने तय कर लिया था कि उनका भविष्य सिनेमा में ही है। कॉलेज में उन्होंने विजुअल मीडिया की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन अभिनय के जुनून के कारण बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। बाद में उनकी माँ शोभा ने स्क्रिप्ट लिखी और पिता ने एक फिल्म बनाई। इसी फिल्म से उन्होंने अपने बतौर एक्टर की शुरुआत कर दी। हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हुई जितनी इससे उम्मीद की जा रही थी, लेकिन इसने विजय के करियर की नींव को रखना शुरू कर दिया था। विजय की शुरुआती करियर की पहचान फॉर्मूला फिल्मों से जुड़ी रही, जिनमें एक्शन और रोमांटिक गानों का भरपूर मेल हुआ करता था। लेकिन समय के साथ उनकी ये छवि पूरी तरह से बदल गई। कॉमेडी, एक्शन और सामाजिक विषयों वाली फिल्मों में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई और धीरे धीरे साधारण हीरो से थलापति यानी कि सेनापति बन गए। गिल्ली जैसी सुपरहिट फिल्म ने उन्हें मास हीरो की छवि दी और छोटे बच्चों तक को उन्होंने प्रशंसक बना दिया। वहीं कथी ने उनके अभिनय को सामाजिक और राजनीतिक संदेश से जोड़ा। जबकि थेरी फिल्म की बात करें, थेरी, मर्सल और बिगिल जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए। अभिनय के साथ साथ विजय को बेहतरीन डांसर भी माना जाता है। देखिए, विजय की निजी जिंदगी में अहम मोड़ तब आया जब उनकी पर्सनल लाइफ में एक टर्न तब आया जब लंदन में पली बड़ी संगीता उनकी फिल्में देखकर उनकी फैन बन गई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर ये रिश्ता आगे बढ़ गया। 25 अगस्त 1999 को परिवार की सहमति से विजय ने संगीता से शादी रचा ली। शादी के बाद संगीता उनकी पर्सनल कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन गई और कहा जाता है कि आज भी विजय वही कपड़े पहनते हैं जिन्हें उनकी पत्नी चुनकर देती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान जब उन्होंने जो ड्रेसअप किया उसे लोगों ने खूब पसंद किया। आखिर वो चॉइस किसकी रही होगी? फिलहाल तमिलनाडु में एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी है। बड़े पर्दे पर दिखने वाला जो आपका हीरो है अब आपके साथ आपकी आवाज बनेगा, क्योंकि अब वो आपके लिए काम करेगा। क्या रिएक्शन है आपका इस बदलाव को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।